मैं सारे अपने फ्रेंड्स से मिलूंगी, पुराने जो भी शो के थे फालतू से। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी तो हम ही आए हैं, अभी धीरे धीरे सब आना शुरू होंगे और इतना अच्छा फील होता है कि आपके सारे क्लोज्ड वन, आपके सारे बेस्ट फ्रेंड्स जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, सब एक जगह इकट्ठे होते हैं आपके स्पेशल दिन को सेलिब्रेट करने। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड यार। मतलब ऐसा होता है, हाँ हाँ बिल्कुल। और ऐसा होता है कि आप अपने बर्थडे का इतना टाइम से एक्साइटमेंट में प्रिपरेशन कर रहे हो तो कि जब वो आता है आपको बिलीव नहीं होता, वो 19 अप्रैल हो गया, 12 बज गए। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और काफ़ी अच्छा मूड रहा है मेरा आज। मतलब शूट पे भी इतना फन था, सब इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं आपको आपके बर्थडे के दिन, वैसे भी देते ही हैं बट बर्थडे के दिन थोड़ा और प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिला मुझे आज। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कहूँगी कि इतने सीनियर एक्टर के साथ, इतने अच्छे एक्टर के साथ मुझे काम करने का मौका मिल रहा है। मुझे कितना कुछ उनसे सीखने को मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड जस्ट ग्रेटफुल यार। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव। आई स्वेयर, नहीं उनकी आवाज़ वैसे ही बहुत भारी है, जब वो कुछ बोलते हैं ना एकदम से आप ऐसे हो जाते हो। मतलब इज़ वेरी स्वीट बट उनकी आवाज़ में इतना दम है बोलेंगे तो। बस यार आप देखना हम लोग क्या मैजिक क्रिएट करते हैं। बहुत गर्मी थी दिल्ली में फॉर श्योर, पर दिल्ली का फूड और दिल्ली के लोग और हमने जो इतना अच्छा शूट किया, आपका जब काम अच्छा होता है तो सब कुछ वर्थ इट होता है। तो बहुत मज़ा आया। मैं अपने आप को यही गिफ्ट दूंगी कि मैं बहुत ओवर थिंक करती हूँ और वो मैं बंद कर दूँ, बिकॉज आई फील आप अपने आप को यही गिफ्ट दे सकते हो कि आप अपने लिए खुश रहो। तो लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच इतने प्यारे बर्थडे विशेस के लिए। मेरा फ़ोन बार बार हैंग हो जा रहा है, तो जिनको रिप्लाई कर पाई और जिनको नहीं कर पाई उसके लिए सॉरी, बट आपकी विशेस मेरे पास आई है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं यही कहना चाहूँगी, फाइनली मैं उसकी बर्थडे पार्टी में आ रही हूँ क्योंकि इतने टाइम बाद हम मिल रहे हैं एंड वो भी बहुत बिजी रहती है, नो डाउट। उसका शूट रहता है, सब कुछ रहता है एंड यहाँ पर मैं उसकी बर्थडे पार्टी में आई हूँ। मैं सारे अपने फ्रेंड्स से मिलूंगी, पुराने जो भी शो के थे फालतू से। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड और है अजर तो ये भी हम सब एक ही शो में थे पिछले एंड फालतू में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड विशिंग हर ऑल द लाइक वो अपनी लाइफ में सक्सेस उसे मिले एंड वो हेल्दी रहे, वो खुश रहे, यही मेरी विश है उसके लिए। एंड यस आई एम वेरी एक्साइटेड। हैप्पी बर्थडे टू हर। यार बहुत अच्छा प्रोमो लगा मुझे एंड मैं यही विश करूँगी कि उसका शो बहुत अच्छा चले। प्रोमो को देखकर लोगों ने भी कितना अप्रिशिएट किया उसके प्रोमो को एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छी एक्टर है वो, बहुत अच्छी परफॉर्मर है एंड नो डाउट। सो आई नो बहुत अच्छा करेगी वो। सबसे पहले मैं तो निहारिका को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी कि वो फाइनली 20 की हो गई और मेरे और निहारिका में जस्ट 1 साल का डिफरेंस है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली जब हम 20, 21, 22 होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ही खुशी मिलती है। अभी मैं भी रिसेंटली 22 हुई थी तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है हम ग्रो कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी जर्नी के साथ। लाइक हम अपना शो कर रहे हैं, हम साथ में ग्रो भी कर रहे हैं, हम साथ में मैच्योर भी हो रहे हैं और निहारिका को बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से और मुझे यहाँ आके भी बहुत खुशी हो रही है। सीरियसली निहारिका नेचर की बहुत स्वीट है और मेरी उससे बातचीत होती रहती है इंस्टाग्राम पे। हम बहुत ही अच्छे, हमें एक्चुअली मुझे पता नहीं चला कि हम इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं धीरे धीरे टाइम के साथ साथ। वो मेरे लिए भी एक कोइंसिडेंस था क्योंकि ऐसे हम पहली बार जब प्रणाली के बर्थडे में मिले थे तब से हम लोगों की बातचीत होती है और देखते देखते सीरियसली कब पता नहीं चला कि हम इतने अच्छे फ्रेंड्स हो गए। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मेरे शो को इतना अच्छा प्यार मिल रहा है, इतना सारा प्यार मिल रहा है। लोग मुझे रूही के नाम से पहचान रहे हैं, रूही के नाम से जान रहे हैं और कॉन्स्टेंटली हमारे शो को देख रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इसीलिए हम शायद आज नंबर 1 और हाईएस्ट जो हमने कंप्लीट किया, हाईएस्ट 1200 एपिसोड्स। दंगल का पहला सीरियल ऐसा है जिसने 1200 एपिसोड्स कंप्लीट किए, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। रियलिटी शोज़ एक्चुअली मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं खुद भी एक वैसी टाइप की पर्सन हूँ, बहुत रियल रहने वाली। तो रियलिटी शोज़ में जो भी दिखाते हैं मुझे पर्सनली वो देखना बहुत पसंद है। ऑब्वियसली बिग बॉस, क्योंकि वहाँ पे आपका रियल कैरेक्टर दिखता है और ऑडियंस आपको रियल कैरेक्टर के हिसाब से या तो प्यार करती है तो हेट करती है, तो वो ऑडियंस पे डिपेंड होता है। पर जब आप अपना रियल कैरेक्टर देते हो, वहाँ पे प्रेजेंट करते हो, तब आपको पता चलता है कि रियल में लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कितना सपोर्ट करते हैं। नहीं, जो इंसान का कोर नेचर है वो वहाँ पर निकल के आता है, उभर के आता है। कभी कभी हमें अपने छिपे अंदर क्या है हमारे वो नहीं पता होता है, लेकिन बिग बॉस में मुझे लगता है वो सारी चीज़ें भी बाहर आती है कि हमें कितना स्ट्रेंथ है, कितना हम चीज़ों को संभाल सकते हैं, कितना हम चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हैं। तो बिग बॉस एक उस तरीके का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। निहारिका एक बहुत ही प्यारी लड़की है और बहुत कम ऐसा होता है कि मैं
इतने कम टाइम में किसी से क्लोज हो जाती हूँ। मैं वही कह रही थी इनसे भी कि एक बहन जैसी है वो मेरे लिए, एक छोटी बहन है। मैं एक सिंगल चाइल्ड हूँ, सो आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड हैविंग अ यंगर सिस्टर, सो आई गेट दैट फीलिंग फ्रॉम हर। जब भी वो मुझसे बात करती है मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहन है। एंड आई थिंक कुछ चीज़ें डेस्टिनी में होती है। एक रिलेशनशिप आपको एफर्ट ही नहीं लेना पड़ता है, बन जाता है अपने आप बन जाता है। सो आई थिंक वो बहुत अच्छा सा एक स्वीट सा बॉन्ड है हमारा, एंड इट्स बियॉन्ड फ्रेंडशिप, एंड आई एम very excited to see what she's going to do with her life. She's a very hardworking and a good girl. निहारिका बहुत, हम दोनों की पर्सनालिटीज एकदम ऑपोजिट है। वो एकदम एक्सट्रोवर्ट है, रेडी टू गो आउट एवरी डे, और मैं हूँ कि मैं बोलती हूँ हाँ मैं कल ज़रूर आऊँगी, और फिर वो अगले दिन में मुझे ऐसा लगता है मैं नहीं आ पा रही हूँ घर से बाहर। सो पर आई लव हाउ अंडरस्टैंडिंग शी इज़, किसको पता है आप धोखा मत देना, आप ना नहीं आओगे, मुझे पता है। वो आज भी यही बोल रही थी, आप नहीं आने वाले हो ना। मैं आती हूँ। सो ये हमारा बड़ा रेगुलर सा वो बैंटर बन गया है, बट आई नो लाइक शी अंडरस्टैंड्स दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट एंड शी रिस्पेक्ट्स दैट, एंड सॉरी। सो या हमारी ऐसी किस्से रही है। पाइपलाइन में 2-3 चीज़ें हैं अभी। आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट टू सून, क्योंकि आई डोंट नो, मैं पहले ये सब में विश्वास नहीं करती थी, लेकिन एक बार हो गया ऐसे इंसिडेंट, मैंने कुछ अनाउंस कर दिया और समथिंग वेंट रॉन्ग विद इट एंड इट डिडंट हैपन। सो आई जस्ट wait for it, and I'll request all my fans to pray for me and hope that things work out very well. And तैयारी तो शुरू हो चुकी है, so I hope I can share the news very soon. It's interesting actually. बहुत लोग रियलिटी शोज़ को एंजॉय करते हैं। मैंने भी बचपन में बहुत रियलिटी शोज़ देखे हैं, डांस रिलेटेड शोज़ तो बहुत सारे देखे हैं। सो हर एक रियलिटी शो का एक अपना वाइब होता है। कुछ मैं नहीं देख पाई हूँ बहुत पॉपुलर जो है वो भी, लेकिन आई थिंक इट्स एन इंटरेस्टिंग वेंचर, एंड आई थिंक अगर ऐसा कुछ हुआ, मेरे रास्ते कभी कुछ आया और मैं तभी उस जोन में हूँ, तो आई विल ट्राई इट आउट। आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग झलक और खतरों के खिलाड़ी। फैंस, आई लव यू ऑल सो मच। आप लोग मुझे सेल्फलेसली इतना प्यार देते हैं और मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता है कि आप मुझसे कभी मिले नहीं है, मैं आपसे कभी मिली नहीं, और ये बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। बट आई एम वेरी ग्रेटफुल एवरी सिंगल डे, सो आई होप you continue loving me like this, and I love you too. Thank you. मैं अपने फैंस को ये कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी सो मच, फॉर लविंग रूही सो मच, एंड हमारे शो देखते रहिए मन सुंदर, एंड स्टे अपडेटेड। यस हम लोग अच्छे फ्रेंड्स हैं। मैं तो बहुत दूर से आई हूँ, बांद्रा से, ये तो पास में आई है, बट वी केम टुगेदर। हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है एंड वी हैड टू कम। उसका बर्थडे है, although I wish her all the best, and उसका नया शो आ रहा है, and I'm sure she's gonna rock it, क्योंकि बहुत young है, talented है, and she's gonna kill it. I think Niharika is one of the very sweetest girl I've met. Very young and very bubbly, chirpy, Yeah. and she has been a part of my every celebration. So मुझे तो आना ही था. Yeah, मेरे celebrations पे भी हमेशा आई है, so yes, I've seen, I've shared the बहुत ही promising लग रहा है. yeah, I've shared the promo also. मैंने share भी किया है. I've congratulated her. Sharat to is of course a class actor apart, and she's very lucky उसको इतना अच्छा break मिला है. बहुत ही different concept का show है, like a 19-year-old old girl, 47-year-old के साथ, so it is a very nice concept. Interesting लग रहा है. I'm very excited to watch. वैसे आजकल ये सब हो रहा है. पहले अगर ये तो मुझे लम्हे टाइप फिल्म लग रही है in real life, but I think audience is ready for such bold shows. अभी हमने बहुत सारा मजे किए थे मेरे घर पे जब माता की चौकी हुई थी, तो हमने बहुत इंजॉय किया था, बिकॉज इट वाज अ वेरी इंटीमेट गैदरिंग मेरे घर पे, एंड वी रियली इंजॉयड. हम थोड़ा रिलीजियस टाइम उस टेंजेंट पे भी कनेक्ट हुए थे. सो या दैट इज अ मेमोरी दैट आई वुड लाइक टू शेयर. फॉर मी, मेरे लिए सबसे अच्छा मेमोरी जब मैंने निहारिका का टैरो किया एंड काफ़ी सच आया है. सो फॉर मी आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, क्योंकि उन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि बहुत जो मैंने बोला वो सच हुआ है उनके लाइफ में. सो आई थिंक फॉर मी दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट. सुना है कि शायद कुछ प्रॉब्लम्स है. आई एम ग्लैड कि मैंने लास्ट ईयर कर लिया, बट नहीं तो पता नहीं ये साल होगा या नहीं, बट अगर होगा तो आई विश देम ऑल द बेस्ट. आई डोंट नो. मैं इतना ज्यादा बिग बॉस को ऑनेस्टली फॉलो नहीं कर पाती हूँ. हमेशा ट्राई करती हूँ कि फॉलो करूंगी, बिकॉज बट पिछली बार मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, नायरा, सारा, नहीं ऑनलाइन में नहीं, अभी भी तो था जो सारा, नायरा, एलिस, तो मैंने थोड़ा देखा था. ईशा, सारे फ्रेंड्स थे, तो थोड़ा बिट्स एंड निक्स देखती थी मैं.
सो या इट्स इंटरेस्टिंग, मजा आएगा अगर आएगा. आई थिंक मिस करेंगे लोग अगर नहीं आएगा. मुझे लगता है या ओटीटी या मेन सीजन दोनों में से शायद एक आ जाए, ऐसा कुछ शायद ऐसे रूमर्स है, मुझे नहीं पता. ओके, थैंक यू सो मच कि अभी तक आप लोग मुझे बिग बॉस से याद करते हैं. थैंक यू रियली. मुझे इतने डीएम्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, अभी तक मीम्स बनते हैं एंड इट्स ऑलरेडी बीन 8-9 months टू द शो. बट थैंक यू सो मच एंड प्लीज कंटिन्यू टू लव मी. मेरे देखो ना सामने वाला चालू करो. मैम सामने देखो ना, सामने सामने प्लीज. एक ये सब लाइट मार रहे हो. लाइट कम मार रहे हो. निहारिका जी बहन बहन लग रहे हो मैम. एक मिनट क्रिंज क्रिंज अलर्ट गाइस. क्या कर रहे हो यार, लेके नहीं जाता. सामने देखिए. अरे रुको भाई, इधर भी. ये कैसे खिलाओगे किसी को? किसकी बोलती है? पगलेट है वो. कौन बता? जुई, आप खिलाओ.